ये वेम्पायर हंटर दिखने में तो एक आम सा पूल क्लीनर है, लेकिन असल में वो है एक बैड एज किलर जो अंधेरे के पीछे छुपे वेम्पायर्स का शिकार करता है। मगर इस वेम्पायर हंटर की एक गलती की वजह से वेम्पायर्स की रानी उसकी बीवी और बच्चे को उठा कर ले गई। पर क्या ये हंटर अपने परिवार को उस वेम्पायर से बचा पाएगा? ये जानने के लिए चलिए बढ़ते हैं सीधा इस कहानी की ओर। तो इस कहानी की शुरुआत होती है लॉस एंजलिस के वैली नाम के एक शहर से, जहां बर्ड नाम का पूल क्लीनर किसी का पूल साफ कर रहा था। पर जैसे ही उसने वहां से किसी को जाते हुए देखा तो उसने बिना किसी देरी के अपने हथियार निकाले और एक घर के अंदर घुस आया, क्योंकि असल में वो कोई पूल क्लीनर नहीं बल्कि एक वेम्पायर हंटर है। अब अंदर आते ही बर्ड ने एक दरवाजे पर सिल्वर वायर लगा दी और जैसे ही उसे एक बूढ़ी औरत दिखी तो उसने तुरंत उसे गोली मार दी। लेकिन इसके बावजूद वो बुढ़िया फिर से उठ खड़ी हुई। उसके घाव अपने आप ही भर गए और वो बर्ड के साथ दो दो हाथ करने लगी, क्योंकि असल में वो औरत एक वेम्पायर है। इस खतरनाक लड़ाई के दौरान बर्ड के एक कंधे में कांच घुस गया था, मगर बर्ड ने उस कांच को निकाला और फिर से उस बूढ़ी वेम्पायर से लड़ने लगा। वैसे तो वो बूढ़ी वेम्पायर बर्ड पर काफी भारी पड़ रही थी, पर इसके बावजूद बर्ड ने उसका गला काट कर उसे मार डाला। तभी एक और वेम्पायर बर्ड की ओर बढ़ने लगा, मगर बर्ड की लगाई सिल्वर वायर ने उसका गला काट कर उसे खत्म कर दिया। जिसके बाद बर्ड ने उन दोनों के वेम्पायर दांत निकाले और वहां से निकल गया। दूसरी ओर ऑड्री नाम की एक वेम्पायर ने दूसरे वेम्पायर को धूप में बांधा हुआ था, क्योंकि वो ऑड्री के ऑर्डर्स नहीं मान रहा था। और यहाँ हम देखते हैं कि वेम्पायर होने के बावजूद ऑड्री को धूप से कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था। वो वेम्पायर अब ऑड्री की बात मानने को तैयार था, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए ऑड्री उसे सीमेंट में दफना कर वहाँ से चली गई। उधर बर्ड अपने घर पहुंचा और अपनी बनाई एक खास तरह की मरहम से नहाने लगा, क्योंकि जब वेम्पायर्स मरते हैं तो एक खास तरह की गैस छोड़ते हैं और दूसरे वेम्पायर्स उस गैस का पीछा करते हुए उस तक पहुंच सकते हैं। इसलिए बर्ड ने इस मरहम से नहाकर उस गैस की बदबू को दूर किया और सीधा अपनी बेटी पेज के पास पहुंच गया, जो स्कूल की छुट्टी के बाद अपने डैड का इंतजार कर रही थी। वैसे आपका कोई बच्चा है या अब तक सिंगल ही हो? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो अब बर्ड ने पेज को आइसक्रीम खिलाई और उसे छोड़ने अपनी एक्स वाइफ जोस के घर चला आया। दरअसल जोस को भी ये नहीं पता था कि बर्ड एक वेम्पायर हंटर है। बर्ड अक्सर जोस को अपने काम को लेकर झूठ बोलता था, जिसकी वजह से जोस उससे अलग हो गई। खैर, अब जोस ने बर्ड को बताया कि हमने पेज की इस महीने की फीस नहीं भरी है, तो अगर तुम 7 दिनों के अंदर अंदर पेज की फीस और दांतों के इलाज के लिए $10,000 दे दोगे तो ठीक है, वरना मैं पेज को लेकर अपनी माँ के पास वापस फ्लोरिडा चली जाऊंगी। मगर बर्ड अपनी बेटी से दूर नहीं होना चाहता था, इसलिए वो पैसों का जुगाड़ करने में लग गया। बर्ड सीधा ट्रॉय के पास आया, जिसके पास लोग अपना सामान बेचते या फिर गिरवी रखते हैं, और बर्ड अक्सर उसे वेम्पायर्स के दांत बेचा करता था। तो अब बर्ड ने उसे वेम्पायर्स के दांत दिखाए, मगर ट्रॉय उनकी कीमत कुछ ज्यादा ही कम बता रहा था और उसने बर्ड से कहा कि अगर ज्यादा कीमत चाहिए तो इन्हें यूनियन में जाके बेचो। लेकिन बर्ड यूनियन नहीं जा सकता था, जिसका कारण आपको आगे पता चलेगा। खैर, अब बर्ड उन दांतों को बेचे बिना ही वहां से बाहर चला आया, लेकिन उसे किसी भी तरह 7 दिन के अंदर अंदर इन पैसों का जुगाड़ करना था। इसलिए उसने बिग जॉन नाम के अपने दोस्त को मैसेज किया कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वहीं ऑड्री रात को घर पहुंची, जहां उसने देखा कि किसी ने उसकी वेम्पायर को मार दिया था और वो वेम्पायर ऑड्री की एक खास वेम्पायर थी। तभी ऑड्री के साथी क्लॉस को वो कांच का टुकड़ा मिला जिस पर बर्ड का खून लगा हुआ था। इसलिए ऑड्री ने क्लॉस को जल्दी से इसके बारे में पता लगाने के लिए कहा। अब अगली सुबह बिग जॉन बर्ड से मिलने आया। बिग जॉन खुद भी एक वेम्पायर हंटर है और वो आज भी यूनियन के लिए काम करता है। इसलिए बर्ड ने उसे अपनी प्रॉब्लम बताते हुए कहा कि भाई तू प्लीज मुझे यूनियन में रीजॉइन करवा दे, क्योंकि मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। और जॉन उसकी बात मानकर उसे यूनियन के अंदर ले गया। पर सीगर नाम का यूनियन का ओनर अब भी बर्ड से काफी नाराज था, क्योंकि बर्ड जब भी वेम्पायर्स का शिकार करने जाता था तो उसने रूल्स की कभी फिक्र नहीं की। लेकिन फिर भी जॉन के कहने पर सीगर ने बर्ड को यूनियन में वापस रख लिया। पर फिर भी उसने कहा कि इस बार अपना काम ध्यान से करना, क्योंकि मेरी नजर हमेशा तुम पर ही रहेगी। और इस बार उसने बर्ड को नाइट शिफ्ट देने की बजाय डे शिफ्ट दी।
जिसके बाद बर्ड ने बाहर आकर यूनियन के सेथ नाम के कैशियर को वेम्पायर्स के दांत बेचे, लेकिन बर्ड का पिछली बार का कुछ बकाया बाकी था, इसलिए सेथ ने वो सारे पैसे इन्हीं पैसों में से काट लिए और बर्ड के हाथ कुछ नहीं लगा। सेथ को यूनियन के सभी रूल्स अच्छे से पता थे, इसलिए सीगर ने फैसला किया कि अब से सेथ हमेशा बर्ड के साथ ही रहेगा, ताकि बर्ड जैसे ही कोई रूल तोड़े तो सेथ उसकी रिपोर्ट सीगर को दे, और ऐसा होते ही सीगर बर्ड को यूनियन से निकाल देगा। तो इस सब के बाद सेथ तैयार होकर बर्ड के अड्डे पर पहुंचा, जहां बर्ड शिकार पर जाने के लिए कुछ हथियार तैयार कर रहा था। वहां बर्ड एम्पिंगो नाम की एक रेयर लकड़ी के अंदर लहसुन भर रहा था। तब सेथ ने उसे कहा कि वेम्पायर्स को तो जला के भी मारा जा सकता है, लेकिन बर्ड ने कहा मैं उन्हें नहीं जलाता, क्योंकि मुझे उनके दांत चाहिए होते हैं जिनसे मेरा घर चलता है। तो इन सब बातों के बाद वो दोनों वेम्पायर्स के शिकार के लिए निकल पड़े। वो पहले एक एनिमल शेल्टर में आए, जहाँ से एक वेम्पायर कुछ बिल्लियों को ले जा रहा था ताकि वो उनका खून पी सके, और ये लोग उसका पीछा करते हुए एक बॉलिंग एली में पहुंच गए जो पिछले 1.5 साल से बंद पड़ी थी। और बर्ड सेथ को गाड़ी में ही छोड़कर अकेला ही एली के अंदर चला आया, जहाँ कुछ वेम्पायर्स बिल्लियों का खून पी रहे थे। मगर बर्ड ने अंदर आते ही 3 वेम्पायर्स को मार दिया, लेकिन उनके दांत निकालने से पहले ही चौथे वेम्पायर ने बर्ड को दबोच लिया। इसी दौरान बाहर गाड़ी में बैठे सेथ को सीगर का फोन आया और उसने सेथ से कहा कि तुम जल्दी से बर्ड के पास अंदर जाओ, लेकिन अंदर के हालात देखकर सेथ डर से कांपने लगा, पर फिर भी उसने किसी तरह बर्ड को उसकी शॉटगन दे दी, जिससे बर्ड ने आखिरी 2 वेम्पायर्स को भी मार दिया। सेथ ने आज पहली बार ये सब देखा था, जिससे वो इतना डर गया था कि उसने उल्टी के साथ साथ अपनी पैंट भी गीली कर दी थी। मगर बर्ड ने उसे घर छोड़ा और उसे अपनी खास मरहम भी दी, ताकि उसकी महक से वेम्पायर सेथ तक ना पहुंच सकें। लेकिन इसी चक्कर में सेथ की डायरी बर्ड की गाड़ी में ही रह गई, जिसमें सेथ ने बर्ड की हर छोटी से छोटी गलती को नोट किया हुआ था। खैर, अब बर्ड जब अपने घर पहुंचा तो हैदर नाम की एक लड़की से टकरा गया, जो कि उसकी नई पड़ोसी है, और उससे हेलो हाय करने के बाद बर्ड अपने घर वापस चला गया। उधर ऑड्री बर्ड को ढूंढते हुए ट्रॉय के पास पहुंच चुकी थी, जिसे देख के ट्रॉय बहुत हैरान था, क्योंकि वेम्पायर्स दिन में बाहर नहीं निकलते। वैसे तो ट्रॉय उसे कुछ भी बताने को तैयार नहीं था, पर ऑड्री के टॉर्चर करने पर उसने बर्ड का नाम बता दिया। अब अगली सुबह बर्ड सेथ की डायरी को लेकर उस पर काफी गुस्सा था, क्योंकि अगर वो ये रूल्स नहीं तोड़ता तो शायद वो दोनों मारे जाते। जिसके बाद वो ट्रॉय की दुकान पर आए, जहां ऑड्री ने ट्रॉय के दांत तोड़कर टेबल पर बर्ड का नाम लिखा हुआ था, जिसे देख के बर्ड समझ गया था कि कोई बहुत ही खतरनाक वेम्पायर उसके पीछे पड़ चुका है। वहीं सेथ यूनियन में लाशों की रिपोर्ट देना चाहता था, पर बर्ड ने उसे समझाया कि अगर तुमने ऐसा किया तो मेरी फैमिली मुझे छोड़कर चली जाएगी। और ये सुनकर सेथ ने बर्ड की बात मान ली। लेकिन रात को घर आते वक्त बर्ड को हैदर के कमरे में एक आदमी दिखा, जिस पर बर्ड को शक होने लगा था। अब अगले दिन सेथ और बर्ड शिकार करने के लिए एक एरिया में पहुंचे, मगर इसी शिकार की तलाश में द नाइजीरियन ब्रदर्स नाम के 2 हंटर भी वहां आ पहुंचे, जो कि काफी फेमस हंटर्स हैं। उन्होंने बर्ड को एक ऑफर देते हुए कहा कि चलो हम मिलकर हमला करते हैं, और हमें जितने भी दांत मिलेंगे हम उसे आपस में बांट लेंगे। और बर्ड को भी उनका ये ऑफर काफी सही लगा, इसलिए वो सब मिलकर उस घर के अंदर चले आए, जहां कुछ वेम्पायर्स टीवी पर प्ले स्टेशन खेल रहे थे। पर हंटर्स ने अंदर आते ही उनका खेल खत्म कर दिया। लेकिन तभी अचानक वहां पर बहुत सारे वेम्पायर्स आ गए, जिनमें से कुछ तो इन हंटर्स पर भारी भी पड़ रहे थे। मगर हंटर्स ने एक दूसरे की मदद करते हुए एक एक करके सबका सफाया कर दिया। पर अफसोस की बात ये थी कि सेथ ने फिर से अपनी पैंट गीली कर ली थी। तब अचानक सेथ ने कहा कि यहाँ स्पाइडर, ऊबन, साउथर्न और ईस्टर्न नाम की 4 प्रजातियों के वेम्पायर्स थे, जबकि ये कभी भी एक साथ नहीं रहते, जिसका मतलब है कि यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। लेकिन बर्ड को अभी अपनी बेटी के पास जाना था, इसलिए वो इन बातों को इग्नोर करके वहाँ से निकल गया। अब बर्ड जब घर पहुंचा तो पेज उसे अपनी एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी पर ले गई, जिसके दौरान बर्ड को ऑड्री की कॉल आई। उसने बर्ड से कहा कि मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी, तुमने मुझसे मेरी खुशी छीनी, इसलिए मैं अब तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी। तुम अब मुझसे अपनी बीवी और बेटी की जान की भीख मांगोगे।
और तभी बर्ड की नजर उस आदमी पर पड़ी जिसे उसने हैदर के घर पर देखा था। मगर बर्ड उस आदमी को मारकर पेज को लेकर अपनी गाड़ी को हवा में बातें करवाते हुए वहां से निकल गया, जिसके दौरान बर्ड के पीछे कई गाड़ियां और बाइक राइडर्स पड़े हुए थे। लेकिन फिर भी बर्ड बड़ी बहादुरी से उनसे बचता हुआ आगे बढ़ रहा था। बर्ड ने जॉस को कॉल करके कह दिया कि मैं घर आ रहा हूँ, तब तक तुम अपना जरूरी सामान पैक रखना क्योंकि हम यहाँ से निकलने वाले हैं। पर थोड़ा आगे जाकर उसके सामने एक टनल आया जो काफी छोटा था, मगर बर्ड ने दिमाग लगाया और अपनी गाड़ी के टायर पंक्चर करके वहां से निकल गया, जबकि उसके पीछे आ रही गाड़ी टनल से आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन बर्ड जब घर पहुंचा तो ऑड्री पहले से ही वहां मौजूद थी, जिसने जॉस पर कब्जा किया हुआ था और सेथ जमीन पर गिरा हुआ था। ये सब देखकर जोस काफी डर गई थी, पर बर्ड ने आज फाइनली उसे अपनी सच्चाई बता दी कि वो एक वैम्पायर हंटर है। पर तभी ऑड्री ने पेज और जॉस को ले जाते हुए बर्ड से कहा कि मैं पहले तुम्हारी बेटी को वैम्पायर बनाऊंगी और फिर उसी से तुम्हारी बीवी को मरवाऊंगी। पर जाते वक्त उसने बर्ड को धक्का दे दिया जिससे वो बेहोश हो गया। अब थोड़ी देर बाद जब बर्ड को होश आया तब तक सेथ को भी होश आ चुका था, पर ऑड्री ने सेथ को काट लिया था, जिसकी वजह से वो अब इंसान नहीं बल्कि वैम्पायर बन चुका था। और जैसे ही सेथ ने बर्ड पर हमला किया तो बर्ड ने उसका सर काट दिया। पर हैरानी की बात ये थी कि सर कटने के बावजूद सेथ अभी भी जिंदा था, जिसे देखकर बर्ड की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसने भी आज से पहले ऐसा कुछ नहीं देखा था। तो अब सेथ ने अपना सर उठाकर फिर से अपने धड़ पर रखा और वो दोनों गाड़ी लेकर वहां से निकल गए। बर्ड सबसे पहले हैदर के पास आया, क्योंकि उसकी वजह से ही ऑड्री बर्ड की फैमिली तक पहुंची थी, इसलिए बर्ड उससे लड़ने लगा। पर हैदर ने उसे कहा कि मेरे पास ऑड्री का ऑर्डर मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। उसने बताया कि ऑड्री ने जबरदस्ती मुझे वैम्पायर बनाकर तुम्हारे करीब आने पर मजबूर किया, क्योंकि तुमने जिस बूढ़ी वैम्पायर को मारा था वो असल में ऑड्री की बेटी थी, इसलिए अब वो तुम्हें दर्द देना चाहती है। और उनकी इसी बातचीत के दौरान सेथ भी अपना कटा हुआ सर पकड़कर अंदर आ गया, मगर हैदर ने जैसे ही सेथ को खून पिलाया तो तुरंत उसकी गर्दन फिर से जुड़ गई। जिसके बाद हैदर ने उन्हें बताया कि ऑड्री एक एजेंट बनकर इस शहर की सारी प्रॉपर्टी खरीद रही है ताकि वो इंसानों के बीच वैम्पायर्स को बसा सके, और अगर उसने ऐसा कर दिया तो 1 साल के अंदर ये पूरा शहर वैम्पायर से भर जाएगा। पर बर्ड ने कहा मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, और इस काम में सेथ और हैदर भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो गए। जिसके बाद ये तीनों अपने इस मिशन को पूरा करने निकल पड़े, मगर ऑड्री तक पहुंचने से पहले उनका सामना उसके कई सारे गुंडों से हुआ। लेकिन इस बार बर्ड अकेला नहीं था, क्योंकि यहाँ उसका साथ देने पहुंच गया था उसका दोस्त बिग जॉन, जिसने एक ही बार में कई गुंडों को धूल चटा दी। अब थोड़ा आगे बढ़ने पर हैदर ने बर्ड और जॉन को ऑड्री तक पहुंचने का रास्ता बताया और खुद सेथ के साथ मिलकर ऑड्री के गुंडों से लड़ने लगी, और बर्ड और जॉन उसके बताए रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। वहीं ऑड्री को भी पता चल गया था कि बर्ड यहाँ पहुंच चुका है, इसलिए उसने अपने कई वैम्पायर्स उसके पीछे लगा दिए। मगर बर्ड और जॉन की इस जोड़ी के सामने सब ढेर हो गए। पर इस भयानक लड़ाई के दौरान एक वैम्पायर ने जॉन की गर्दन पर काट लिया। जॉन जानता था कि वो अब ठीक नहीं हो सकता, इसलिए उसने बर्ड को बाहर धक्का देकर दरवाजा बंद कर लिया ताकि बर्ड अपनी फैमिली को बचा सके। मगर तभी अचानक जॉन की गोलियां खत्म हो गई, लेकिन उसने अपनी जान की कुर्बानी देकर कई वैम्पायर्स को मार दिया। वहीं बर्ड के ऑड्री तक पहुंचने से पहले ही क्लॉस ने उसे पकड़ लिया था, पर ऐन वक्त पर हैदर और सेथ वहां आकर क्लॉस से लड़ने लगे और बर्ड बिना वक्त गवाए सीधा ऑड्री तक पहुंच गया। पर जितना बर्ड ने सोचा था, ऑड्री उससे कहीं ज्यादा ताकतवर थी। वो इतनी तेज थी कि बर्ड के कुछ करने से पहले ही वो उसे पटक देती थी। अब ऑड्री बर्ड को काटने ही वाली थी, पर ऐन वक्त पर जॉस ने एक रॉड ऑड्री के पेट के आर पार कर दी, जिससे फिलहाल बर्ड बच गया। उधर क्लॉस भी सेथ और हैदर पर काफी भारी पड़ रहा था और उसने उन दोनों को काफी बुरी तरह से पकड़ लिया था, मगर उन दोनों ने अपना दिमाग लगाया और एक साथ मिलकर उसके दोनों हाथ उखाड़ दिए और क्लॉस का खेल खत्म कर दिया। इधर ऑड्री जॉस को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ रही थी। बर्ड ने पीछे से उस पर सिल्वर बुलेट भी चलाई, पर ऑड्री पर उसका कोई असर नहीं हुआ और वो तेजी से बर्ड की ओर बढ़ने लगी। लेकिन बर्ड तक पहुंचने से पहले ही उसका गला कट गया, क्योंकि बर्ड ने वहां पर सिल्वर वायर लगाई हुई थी।
तो अब फाइनली इस भयानक वैम्पायर का अंत हो चुका था, इसलिए बर्ड और बाकी सब मिलकर यहाँ से जाने लगे। वहीं रास्ते में बर्ड को उसके दोस्त जॉन की हैट मिली और उसने वो हैट सेथ को दे दी, क्योंकि अब बर्ड और सेथ की दोस्ती काफी अच्छी हो चुकी थी। अब वहाँ से बाहर निकलते ही उन्हें मिला सीगर, जो इस बार खुद ही यहाँ पहुँच गया था और वो आते ही बर्ड को उसके द्वारा तोड़े गए रूल्स गिनवाने लगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि सेथ इस बार बर्ड के साथ है, इसलिए सीगर इस बार चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया और सेथ ने सीगर को खरी खोटी सुनाकर वहाँ से भगा दिया। अब अंत में फाइनली बर्ड और उसकी बीवी फिर से एक साथ रहने लगे। पर मजे की बात ये थी कि जॉन अब भी जिंदा था और मुझे लगता है आगे चलकर जॉन भी वैम्पायर बन जाएगा। बर्ड नाम के इस आदमी का सपना बस इतना सा था कि वो अपनी बेटी के लिए एक सुरक्षित जिंदगी बना सके, लेकिन उसके इस सपने के रास्ते में आए कई सारे वैम्पायर्स। जहाँ एक तरफ था बाप का प्यार, वहीं दूसरी तरफ थी इन खूनी वैम्पायर्स की दुनिया। लेकिन बर्ड जितनी बार भी गिरा वो फिर से उठ खड़ा हुआ, चाहे उसके पास वक्त कम था, पैसा कम था या फिर साथ देने वाले कम थे। पर अंत में जीत उसी की हुई, क्योंकि अंधेरा चाहे जितना भी गहरा हो, रोशनी अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है।